हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में। फाइनाइट ऑटोमेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑटोमेटा क्या होता है। ऑटोमेटा का मतलब होता है सेल्फ एक्टिंग। सेल्फ एक्टिंग यानी इसमें इनपुट दो, वो प्रोसेस होगा अपने आप और अपने का आउटपुट मिल जाएगा। ये वाला जो काम है ना, ये ऑटोमेटिक हो रहा है, तो इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक ऑटोमेशन। तो अगर कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो अपने इसका मॉडल डायग्राम पर बनाए तो ऐसा बनेगा। ये सिस्टम है अपना, इसको अपन ने दिए इनपुट्स I1, I2, I3 एंड I4 और अपने को मिला आउटपुट O1, O2, O3 एंड O4। जब अपन ने दिया इनपुट I1, I2, I3, I4 तो इनके ऊपर कुछ ऑपरेशंस लगे होंगे, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुए होंगे। तो इसके बाद ये क्या हुआ, ये किसी Q1 स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो गए। उसके बाद Q1 स्टेट पे फिर कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई ऑपरेशन लगे होंगे, तो फिर ये Q2 में हो गए। ऐसे Q1 तक स्टेट आई, फिर उसके बाद फाइनली अपने को आउटपुट मिल गया। तो इसमें मेनली तीन चीजें होती है। पहली चीज क्या हो गई, इनपुट। दूसरे हो गए स्टेट्स और तीसरा हो गया आउटपुट। इनपुट में क्या हो गए, I1 से लेकर I4 तक स्टेट्स, Q1 से लेकर Q1 तक, और आउटपुट में क्या आ गए, O1 से O1 तक। तो वैसे तो इसमें मेन का डायरेक्ट मतलब इंसान का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता, क्योंकि जब उसने एक बार मतलब डिफाइन कर दिया कि Q1 स्टेट में ऐसा होगा, Q2 में ऐसा होगा, Q3 में, तो उसके बाद कुछ भी अपन इनपुट दे वो अपने आप ऑटोमेटिकली आउटपुट बन जाएगा उसका उन ऑपरेशंस के हिसाब से। तो वर्किंग टाइम में इंसान का कोई डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता है। अब इसकी कुछ लिमिटेशन होती है फाइनाइट ऑटोमेटा की, वो देख लेते हैं। पहली होती है लिमिटेड मेमोरी। इसलिए पहले इनको ये देखने से पहले इसका डायग्राम बता देता हूँ आपको कि इसका डायग्राम कैसा होता है। ब्लॉक डायग्राम, ये जो ऊपर बताया ये होता है मॉडल डायग्राम इसका। अब देखिए इसमें होता क्या है, एक होता है लेफ्ट हैंड इसका, एक होता है राइट हैंड। लेफ्ट हैंड होता है स्टार्टिंग नोड और ये होता है टर्मिनेटिंग नोड, ठीक है। तो इसको ये जो भी सिंबल एप्सिलॉन वगैरह जो भी बोलते हैं इसको, इससे डिनोट करते हैं, और राइट हैंड को डिनोट करते हैं अपन डॉलर से। और जो भी स्ट्रिंग अपने परफॉर्म करनी होती है वो आते हैं इन दोनों के बीच में। ये होते हैं सेल्स कुछ, इनके अंदर स्ट्रिंग जो भी अपने को रीड करनी है वो होती है। ये होता है एक रीडिंग हेड, तो ये 1 बाय 1 सेल्स को रीड करता है और ये लेफ्ट टू राइट मूव करता है या फिर राइट टू लेफ्ट मूव करता है, ओनली इन वन डायरेक्शन। ये होता है फाइनाइट कंट्रोल। तो यहां से अपन ट्रांजिशन फंक्शन को करेंगे कि ट्रांजिशन फंक्शन को कंट्रोल करता है ये। तो जो भी ये रीड कर रहा है वो इसके थ्रू आता है। तो अब देखते हैं इसकी लिमिटेशन क्या होती है। फर्स्ट होती है लिमिटेड मेमोरी।
यानी इसके अंदर ये जो स्ट्रिंग है एक सी लिमिटेड लेंथ की आ सकती है, इनफाइनाइट नहीं कर सकते अपन, ठीक है। और दूसरा होता है इसका सीक्वेंशियल रीड ओनली, यानी ये जो सेल्स हैं इनको सीक्वेंशियली रीड कर सकते हैं, या तो लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे या फिर राइट टू लेफ्ट रीड करेंगे। ये नहीं कि पहले ये वाला कर लिया फिर ये वाला कर लिया फिर ये वाला कर लिया, नहीं, या तो इधर से इधर रीड होगा या फिर इधर से इधर रीड होगा, ठीक है। और थर्ड है लिमिटेड रिकॉग्नाइजिंग पावर। लिमिटेड रिकॉग्नाइजिंग पावर यानी एट ए टाइम केवल एक की सेल को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ आता है लिमिटेड मूवमेंट। लिमिटेड मूवमेंट में का मतलब होता है कि या तो लेफ्ट टू राइट मूव करेगा या राइट टू लेफ्ट मूव करेगा। ये नहीं है कि इधर थोड़ी देर लेफ्ट टू राइट मूव कर लिया फिर वापस राइट टू लेफ्ट आ गया, नहीं, एट ए टाइम ओनली इन वन डायरेक्शन। बाद में हालांकि बोथ वे डायरेक्शन वाले फाइनाइट ऑटोमेटा भी आ गए, पर ये वन वे ही है। अब देखते हैं स्टेट्स। स्टेट्स इन फाइनाइट ऑटोमेटा। चार टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज स्टार्टिंग स्टेट और इनिशियल स्टेट। जिसको कि अपन ट्रांजिशन डायग्राम में डिनोट करते हैं ऐसे। सेकेंड वन आती है एंड स्टेट या फाइनल स्टेट या फिर एक्सेप्टिंग स्टेट। इसको डिनोट करते हैं अपन ऐसे। थर्ड आती है नॉन फाइनल स्टेट, यानी नाइदर इनिशियल नॉर एंड स्टेट। ना तो स्टार्टिंग स्टेट है ना वो फाइनल स्टेट है, उनके बीच की अगर कोई भी स्टेट है तो नॉन फाइनल होगी, यानी किसी भी एक तरफ के एंड की नहीं है तो उसको नॉर्मल ऐसे डिनोट करेंगे। फोर्थ वन होते हैं जो कि अपने कोई काम की नहीं है, हैंग स्टेट। इसको डिनोट करते हैं अपन 5 से, तो इसको अपन इंक्लूड ही नहीं करते हैं क्योंकि हैंग का मतलब हैंग हो गई मशीन एंड ऑल, तब काम में आती है। अब इसके दो होते हैं, इसमें एक होता है स्टेट ट्रांजिशन टेबल और एक होता है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। पहले बताया तो दोनों होते क्या है। स्टेट ट्रांजिशन टेबल तो में क्या होता है कि कोई एक स्टेट है, उस पर इनपुट दिया और उसके बाद क्या फाइनल स्टेट आई वो बताते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल एक टेबल बताता हूं। एक ये टेबल ले लीजिए, यहाँ पे तो जाएगा इनपुट। इनपुट 0 भी हो सकता है और इनपुट 1 भी हो सकता है, और यहाँ पे स्टेट प्रेजेंट स्टेट जो भी है Q1 Q2 Q3 जस्ट मैंने डमी डेटा लिखा है, कुछ भी मतलब जरूरी नहीं है कि सही हो, तो मैंने जस्ट डमी शो करने के लिए कि इनको लिखते कैसे वैसे दिखाया कि अगर Q1 है
उसको अगर 0 इनपुट दिया तो हो जाएगा Q2 स्टेट पे, और Q1 को अगर 1 दिया तो भी हो जाएगा Q2 स्टेट पे। ऐसे ही Q2 को अगर 0 इनपुट दिया तो Q1 स्टेट पे, और Q2 को 1 दिया तो Q3 स्टेट पे। सिमिलरली ये फ्लो करेगा। ट्रांजिशन टेबल में एरो से शो करते हैं स्टार्टिंग स्टेट को, और सर्कल से शो करते हैं फाइनल स्टेट को। ठीक है, ऐसे अपन देख लेते हैं डायग्राम। इनके बारे में डिटेल में बात करें अगले वीडियो में, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन है। ये मान लेते हैं Q1 स्टेट है, ये Q2 स्टेट है, ये Q3 स्टेट है। मान लेते हैं कि Q1 इनिशियल स्टेट है, तो इसको ये इसके साथ साथ एरो भी लगा देंगे, और ये Q3 फाइनल स्टेट है तो इसके ऊपर एक सर्कल और बना देंगे। Q1 पे 0 दिया तो मान लिया Q2 पे जा रही है, और इसको 1 दिया तो भी ये Q2 पे ही जा रही है। Q2 को 0 दिया तो ये खुद की खुद पे ही, और 1 दिया तो Q3 पे, और Q3 को 0 दो तो खुद पे, और 1 दो तो भी खुद पे। ठीक है, तो ऐसे बनाते ट्रांजिशन डायग्राम, और ऐसे बनाते ट्रांजिशन टेबल। अब अगले वीडियो में बात करेंगे अपन कि ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है, जिसमें कि टपल्स वगैरह होते हैं, 5 टपल्स एंड ऑल, वो बात करेंगे अगले वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।